आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस। तो दोस्तों सबसे पहले सरमन का क्या अर्थ होता है। सरमन का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी रिलीजियस मैटर पे प्रीच करना, मतलब उपदेश देना, उस सरमन कहलाता है। एट बनारस, बनारस में किसी ने किसी रिलीजियस धर्म पे एक स्पीच दिया था, प्रीच किया था, उपदेश दिया था। ठीक, और वो कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्धा। ठीक, तो उन्हीं के बारे में देखते हैं हम। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ग्रेट, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात आती है मेरे दोस्तों कि हाँ, एक मिनट। गौतम बुद्ध जो हैं उनका जन्म जो हुआ था 563 BC में हुआ था, और उनकी मृत्यु यानी कब डेड हो गए थे वो 483 BC में वो डेड हो गए थे। ठीक, एक्चुअली में एक प्रकार से ये प्रिंस फैमिली के थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया था सिद्धार्थ गौतमा। ठीक, ग्रेट। और ये नॉर्थन प्लेन में रहते थे, इन नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक, ग्रेट। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। कहानी के तरीके से चैप्टर समझिएगा, मज़ा आएगा भाई। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। तो बताते हैं जब ये 12 साल के थे, when he was 12 year old, then he sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures। तो इनको भेज दिया गया था स्कूलिंग करने के लिए स्कूल में। समझे किस स्कूल में? इन दी हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर, वहाँ जब मतलब जहाँ रिलीजियस धर्म वगैरह के बारे में बताया जाता है। ठीक, ग्रेट। 4 years लेटर, जब वहाँ पढ़ लिए तो 4 साल बाद जब ये लौटे, रिटर्न होम टू मैरिया प्रिंसेस, जब ये आए तो बेचारों की शादी हो गई, यानी शादी हो गई इनकी। ठीक, ग्रेट। हैड अ सन, और उनका एक लड़का भी हो गया भाई। ग्रेट। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी एज अ किंग एंड किंग शुड। उसके बाद इन्होंने 10 साल ऐसे जिया जैसे एक रॉयल फैमिली का राजा वगैरह होते नहीं है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी के तरीके से 10 साल मज़ा किया इन्होंने, राजा रानी है, पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। मज़ा किया मतलब रॉयल तरीके से जिया। देन उसके बाद जब इनकी उम्र 25 एज हो गई, जब ये क्या कहते हैं 25 साल के हो गए। ठीक, टिल नाउ, मतलब अब तक प्रिंस वॉज सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब प्रिंस को बचाया गया था, सील्ड किया गया था। प्रिंस मतलब सिद्धार्थ गौतम, जो गौतम बुद्ध हैं, इनको बचाया गया था। किससे? सफरिंग, मतलब जो गरीबी होती है, भुखमरी होती है, लोग मर जाते हैं, ये सब नहीं दिखाया गया इनको 25 साल तक। इसके अंदर इनको इनको मतलब बहुत फ्रीडम दी गई, मतलब एक प्रकार से खुशी दी गई इनको। ये सब झेलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगर इनके पिता को किसी ने कहा था जिस दिन ये सब ये बात जान जाएंगे उस दिन ये घर छोड़ के चले जाएंगे, तो इनको ये सब मत बताइएगा। तो 25 साल तक इन सफरिंग जो होती है, लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दुख आता है, ये सब से इनको बचाया गया। लेकिन अब उसके बाद तो भाई सच क्या है वो तो जानना तो पड़ेगा ही जीवन का। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन, लेकिन जब ये देखे बाहर उतरे, समझे 25 साल बाद इन्होंने क्या देखा कि एक सिक मैन, मतलब एक बीमार आदमी को देखा। पहले आदमी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आदमी किसने देखा? बीमार आदमी को देखा इन्होंने। ठीक, जो सफ़र कर रहा था बीमारी से। एन एजड मैन, एक बूढ़े आदमी, मतलब एज जिसकी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको देखा। एंड अ फ्यूनरल प्रोसेसन यहाँ आपको बगल में चित्र में अगर दिख रहा हो तो मतलब जब लोग मर जाते हैं तो चिता इता पे जब बॉडी को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार वगैरह होता नहीं है, बहुत दुख छा जाता है फैमिली में, वही फ्यूनरल प्रोसेसन। एंड अ मंकी बिगिंग फॉर आर्म्स, मतलब ए मॉन्क, मंकी नहीं मॉन्क, मतलब एक जो साधु होता है जो भीख मांगता है, मुझे खाना दे दो। ठीक, तो इन्होंने 4 चीज़ें देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखे रहेगा। पहला क्या देखा था? बीमार आदमी, सिक मैन। दूसरा एजेड मैन। थर्ड अ फ्यूनरल प्रोसेसन। एंड फोर्थ मॉन्क बिगनिंग फॉर मॉम्स, जो कि साधु जो एक भोजन को मांग रहा था वीक रोड में। देन कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती। इसका साइड्स, मतलब इसका क्या निकला, इसका मतलब इन्होंने देखा तो इनके अंदर क्या विचार आया। जैसे इन्होंने बताया था इनके पिता की, अगर ये सब इनको बात पता चल जाएगी घर छोड़ के चले जाएंगे, संन्यास वगैरह, मतलब बाहर निकल जाएंगे घर छोड़ के। तो इन्होंने किंगडम को छोड़ दिया, मूव्ड ही, मतलब वहाँ चले गए। वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड, मतलब जैसे ही इन्होंने बाहर निकला घर छोड़ के, इनका मेन मकसद क्या था कि इनलाइटमेंट देखे, मतलब कि कैसे लोग सफ़र करते हैं, असली दुख क्या होता है ज़िंदगी का, समझे, कैसे लोग इतने दुख में जीते हैं, क्या है दुख, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सॉरो, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ये सब इनके मन में एक प्रकार से जागृत हुई भावना। देन वेंडर्ड 7 years, इन्होंने क्या कहते हैं 7 साल तक इधर उधर भटकते रहे, ये जानने के चक्कर में कि दुख क्या होता है, इसको क्या इसका
प्रभाव पड़ता है। फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और 7 साल भटकने के बाद इधर उधर इन्होंने सोचा अब ये पीपल ट्री के नीचे बैठे रहेंगे। कब तक? वोट टू स्टे अंटिल इनलाइटमेंट नॉट कम। हाँ, यहाँ पीपल ट्री के नीचे तब तक बैठे रहेंगे जब तक इनको दुख क्या होता है असली से, इनकी जीवन रोशनी क्या होती है असली, कैसे दुख ना आए जीवन का, लक्ष्य क्या है जीवन में, ठीक, ये सब चीज़ें जान नहीं पाएंगे तब तक ये उस पीपल ट्री के नीचे बैठे रहेंगे। 7 साल बाद इधर उधर भटकने के बाद ये बात हुई थी, याद रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। फिर क्या हुआ पता है? पीपल ट्री के नीचे बैठे थे। अब पीपल ट्री के नीचे बैठे थे तो उसके बाद इनलाइटमेंट आफ्टर 7 डेज, मतलब 7 दिनों के अंदर ही इनको पता चल गया कि लोग दुखी क्यों होते हैं। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान मिल गया इनको, सारा जीवन भर का ज्ञान मिल गया 7 दिन के अंदर। उस पीपल ट्री के नीचे बैठे थे। आई रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, और उस ट्री का नाम क्या पड़ गया? बोधि ट्री नाम पड़ गया। ग्रेट। ट्री ऑफ विजडम का ट्री, ज्ञान का ट्री। एंड बिगन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अब वो क्या कहते हैं, टीच करने लगे, लोगों को पढ़ाने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने जो उन्होंने नया अपना ज्ञान प्राप्त किया था इनलाइटेंड, उसको शेयर करने लगे, बांटने लगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड, और ये बन गए थे क्या? ये सब जानने के बाद ज्ञान आ गया तब ये जाके बन गए थे बुद्धा, जिसको हम लोग गौतम बुद्ध कहते हैं, बुद्धा बन गए थे तब। इसका अर्थ क्या होता है बुद्धा का? द अवेकन्ड और इनलाइटमेंट, मतलब जिसके पास नॉलेज का भंडार है, फुल ऑफ नॉलेज एंड इनलाइटमेंट, और आंखें पूरी खुली है, पूरा जीवन में रोशनी है, ठीक, उसको सब कुछ पता चल गया है कि दुख क्या है, सुख क्या है, सब कुछ जीवन का लक्ष्य पता चल गया है, उसे कहते हैं बुद्धा। उसके बाद जब पता चल गया तो उसके बाद प्रीस्ट मतलब उपदेश दिए, जो हमारा टाइटल था, द सरमन एट बनारस, मतलब उपदेश दिए थे, रिलीजियस स्पीच दिए थे बनारस में। तो फर्स्ट सरमन मतलब पहली रिलीजियस स्पीच दिए थे एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में। क्या कहते हैं ये, वहाँ जाके कौन सा सरमन देते हैं कि मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, मतलब बहुत से अच्छे अच्छे पवित्र प्लेस होंगे, लेकिन उसमें से एक प्लेस रिवर गंगा भी है, जहाँ आके लोग खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा वहाँ नहाने की जगह है, एक प्रकार से अच्छा महसूस होता है वहाँ। दिस सरमन रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, और ये जो रिलीजियस स्पीच दिए थे रिफ्लेक्ट करता है, मतलब बताता है, हमसे प्रभावित करता है। दी बुद्धाज विजडम, बुद्धा जो गौतम बुद्ध थे उनका ज्ञान बताता है। अबाउट वन इंस्क्रप्टेबल, इस इंस्क्रप्टेबल मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट काइंड ऑफ सफरिंग, मतलब जिसको इंस्क्रप्टेबल मतलब होता है दोस्तों जिसको इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना ना असंभव संभव हो ही ना, ऐसे ज्ञान के बारे में इन्होंने उपदेश दिया वहाँ, जिसको समझना सबके पास की बात नहीं है। काइंड ऑफ सफरिंग, दुख क्या होता है, सफ़र क्या होता है, असली जीवन का दुख कैसे आता है, जिसको समझना असंभव है, सब लोग नहीं जान सकते हैं, ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। अगर वीडियो अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक, ओके। देन उसके बाद कहानी यहाँ जाके पहुँची कि इनको एक लेडी जो थी, कीसा को एक कहानी बताते हैं इस पूरे चैप्टर में, कि केजी किलोग्राम होता नहीं है, उस तरीके से ट्रिक याद रखिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही पिल्लू ट्रिक है। उन्होंने कीसा गौतमी, मतलब एक प्रकार से कीसा गौतमी एक लड़की औरत थी, हैड ओनली वन सन, जिसका एक ही लड़का था। ही डाइड, वो भी मर चुका था। इन ग्रीफ कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, लेकिन इन ग्रीफ मतलब अब उसके अंदर जिज्ञासा थी, मतलब एक प्रकार से अब चारों तरफ अपने पड़ोसी नेबरहुड को दिखाने लगी कि कोई मेरे बच्चों को बचा लो, कोई दवाई दे दो, अपने मरे हुए बच्चों को ले जाते थे। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मर चुका है, उसको लग रहा था शायद अभी जिंदा है ये। आस्किंग फॉर मेडिसिन, और दवाई के लिए पूछती थी, क्या आपके पास दवाई रखी है जिससे बच सकता है। द पीपल सेड, लोग कहते थे, सी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कहते थे ये लड़की जो है अपना सेंस मतलब अपना दिमाग भूल चुकी है, पागल हो चुकी है, क्या है लड़की, ये इसका लड़का मर चुका है, लेकिन इसको लग रहा है कि अभी भी जिंदा है। द बॉय हैज़ डेड, लड़का जो मर चुका है अब वो इज़ डेड, मर चुका है, ठीक, ग्रेट। एट लेंथ मतलब उसी समय कहानी बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। इसका अर्थ यही है, कीसा गौतमी मीट अ मैन, कीसा गौतमी एक आदमी से मिलती है। रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, और अपनी रिक्वेस्ट को रिप्लाई करती बताती है। उसके बाद वो आदमी क्या कहता है, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं मेडिसिन तो नहीं, मैं दवाई तो नहीं दे सकता इस लड़के के लिए, बट आई नो अ फिजिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, मैं एक फिजिशियंस को जानता हूँ,
हु कैन, जो इसको बचा सकते हैं, हु कर सकते हैं, इसकी जान शायद बचा सकते हैं। ठीक, कौन था वो कहते हैं कि गो टू सक्यामुनि दि बुद्धा। हाँ वही, मतलब गौतम बुद्ध के पास जाओ, सक्यामुनि के पास जाओ। ठीक, यही आपके लड़के की जान बचा सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्या उसके लड़के की जान बच सकती है। एक प्रकार से तो मर चुका था, देखते हैं बच सकती है। बुद्धा के पास गई हो, कीसा गौतमी रिपेयर्ड, मतलब बेंट टू, जाती है दी बुद्धा के पास। सी क्राइड, वो रोने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, अब कहने लगी हे भगवान, भगवान के नाम से पुकारने लगी। लॉर्ड एंड मास्टर, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। मुझे एक ऐसी मेडिसिन दो जिससे मैं विल क्योर, मतलब अपने लड़के को बचा सकती हूँ, अपने लड़के को, माई बॉय। देन दी बुद्धा, अब ये तो कहेंगे नहीं गौतम बुद्ध नहीं कि ये नहीं बच सकता, अब तो ये मर चुका है। जहाँ वो भी जानते थे मर चुका है, लेकिन अब ये तो डायरेक्ट तो कहेंगे नहीं। तो उन्होंने एक कोई चीज़ कहा जो हम लोगों को भी सीखना चाहिए और लड़के को भी सीखना चाहिए। ठीक, एक बढ़िया उपदेश दिया। ठीक, क्या कि आई वॉन्ट अ हैंड फुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे तुम मस्टर्ड सीड, मतलब सरसों होता नहीं बोलेगा लड़का छोटा छोटा, उसका बीज ला के दे दो, सीड ला के दे दो मुझे। ठीक, लेकिन वो खुश हो गई, कही अरे अरे अब तो बढ़िया है, साथ में जब बच जाए मेरा लड़का, मैं तो जा रही हूँ ढूंढने मस्टर्ड सीड। लेकिन बुद्धा एडेड, बुद्धा ने रोका उसको और ऐड किया, मतलब और बातें ऐड किया। क्या कंडीशन क्या है कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन मस्टर्ड सीड आप वहीं से मुझे ला के दीजिए, उस घर से जहाँ कोई भी ना मरा हो, ना हस्बैंड कोई मरा हो, ना चाइल्ड मरा हो, ना कोई पेरेंट मरा हो, ना कोई फ्रेंड मरा हो, मुझे वहाँ से वो मस्टर्ड सीड ला के दीजिए। अब आप भी जानते हैं हर परिवार में से कोई ना कोई तो मरा ही हुआ होगा, लेकिन उसको लग रहा था नहीं शायद कोई मिल जाए, इसीलिए वो इतना वो उसको लड़के से प्रेम था, इसलिए दौड़ी दौड़ी गई, हर घर जाती थी वो। फिर पुअर कीसा गौतमी, गरीब कीसा गौतमी, वेंट फ्रॉम अ हाउस टू हाउस, घर से घर जाती थी, हर लोगों के घर जाती थी। पीपल पिटेड मतलब उसकी समस्या सुनते थे, उसको मतलब सांत्वना देते थे। गेम मस्टर्ड सीड, उसको मस्टर्ड सीड देते थे। ठीक, बट व्हेन आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या कोई भी आपके फैमिली में लड़का, बच्चा, पुत्री, माता पिता, दादा दादी कोई भी मरा है क्या? लेकिन जैसे ही पूछते थे, ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई तो मरा ही होगा हर फैमिली से, तो वो क्या रिप्लाई करते थे? आंसर्ड अलास। अलास एक प्रकार का होता नहीं है प्रोनाउंसिएशन, दुख भरा होता है, अलाश। द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, कहते हैं जो जीवित हैं वही कुछ ही जीवित हैं, और जो मर चुके हैं बट द डेड आर मेनी, वो ज़्यादा लोग हैं, मतलब जीवित लोगों की संख्या कम है एज़ कम्पेयर टू मरे हुए लोगों की संख्या। देन डू नॉट रिमाइंड अस आवर डीपेस्ट ग्रीफ, मुझे अब वो बातें याद मत दिलाओ जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था, प्लीज़। ईसा गौतमी से कहते हैं। देन एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलोड वन हैड डाइड इन इट, हाँ वही, मतलब कि मतलब पूरे दुनिया में यार कहीं भी ऐसा कोई कहीं भी घर नहीं है जहाँ कोई ना कोई मरा ना हुआ हो, कोई ना कोई पेरेंट्स, लड़का लड़की किसी घर में मरा हुआ होता है भाई। कीसा गौतमी लेकिन समझ ही नहीं रही थी दोस्तों। देन कीसा गौतमी बिकम वेरी टायर्ड, मतलब एंड होपलेस, मतलब एक प्रकार से थक गई, एंड होपलेस हो गई, मतलब उसकी सारी आशा जो थी निराशा में बदल गई। ठीक, सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, अब खड़ी थी, जा रही थी वे साइड मतलब साइड से, ठीक, सड़क पे, वॉचिंग द लाइट ऑफ द, या फिर गांव में वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, उस शहर में जा रही थी। हाँ, तो शहर में जो लाइट होती नहीं है छत पे कहीं भी, वो देखती है। एज दे फ्लिकर्ड अप, इससे आपको फिगर में दिख रहा होगा, फ्लिकर्ड अप मतलब जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, होता नहीं कभी कभी लाइट जलती है, बुझती, जलती, बुझती, जलती, बुझती है। एंड वर एग्जिस्ट अगेन, ठीक वही जल रही, बुझ रही है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द लाइट रेंट रूल्ड एवरीवेयर, अचानक उसकी रोशनी होती है, बंद हो जाती है और रूल करती है, और पूरे जगह में अंधेरा छा जाता है, हर जगह अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ अंधेरा। ठीक, ग्रेट। अब उसको समझ में आता है कि क्या है जीवन की सच्चाई। सी कंसीडर्ड फेट ऑफ मैन लिप्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एग्जिस्ट अगेन, मतलब कि जो भी इस पृथ्वी पे आया है उसका मरना तय है। जैसे लाइट जल रही थी, जल रही थी, जल रही थी, जल रही थी, लेकिन अचानक में बुझ गई। इसी प्रकार से उसको एक प्रकार से बहुत अच्छा मैसेज और अच्छा जीवन के बारे में पता चलता है, जो भी इस पृथ्वी पे आया है फेट ऑफ मैन, वो मरेगा ही। लिप्स फिकर्ड अप, मतलब ऐसे इस प्रकार से इंसान भी होता है, ठीक, इसका मरना तय होता है, इसका अर्थ ही है भाई। आगे बढ़ता आगे क्या होता है इसके बाद, सी थॉट टू हर सेल्फ हाउ सेल्फिश आई एम इन माई ग्रीफ, वो सोचती है अपने आप के बारे में
कि मैं कितनी सेल्फिश थी, कितनी स्वार्थी थी, जो अपने ग्रीफ, अपने ग्रीड, अपने लालच के बारे में ही सोचा करती थी। ठीक, ग्रेट। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैले ऑफ डिसोल्यूशन मिजरी देयर इज अ पाथ दैट लेट्स हिम टू इमोर्टलिटी, इंटरनल लाइफ, हु हैज सरेंडर ऑल सेल्फिशनेस। कहती है डेथ इज कॉमन टू ऑल, मतलब जो मृत्यु हुई तो सबके लिए भाई, कॉमन है सबके लिए, जो पैदा हुआ है वो तो मरा ही गया, आप भी लोग जानते हैं। यट इन दिस वैल्यू ऑफ द डिसोल्यूशन, वैल्यू ऑफ द डिसोल्यूशन मतलब पूरी मिसरी, डिसोल्यूशन मतलब होता है मिसरी, मतलब दुख। पूरी दुनिया में जो दुख होता है उससे उभरने का केवल एक ही पाथ है। देयर इज अ पाथ दैट लेट्स हिम टू इमॉर्टलिटी, इंटरनल लाइफ। उसका एक ही पाथ है, इंटरनल लाइफ। मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार सन्यासी साधु लोग जो हो जाते हैं वही उस समस्या से बच सकते हैं। मतलब हु हैज़ सरेंडर ऑल सेल्फनेसेस, नहीं साधु लोग नहीं, मतलब जो अपना सेल्फिशनेस, जो अपना ग्रीडीनेस, जो अपना लालचपन, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सेल्फिश हो जाए, स्वार्थी लोग होते नहीं, जिनको सब कुछ चाहिए जीवन में। ठीक, वही लोग क्या कहते हैं, अगर वो लोग ये सब त्याग दें तो वही लोग क्या कहते हैं, अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं। ठीक, दुख को मिटा सकते हैं। देन बुद्धा सेट, गौतम बुद्ध कहते हैं द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दी वर्ड्स इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। जो जीवन होता है लोगों का वो क्या कहते हैं, दुख से भरा हुआ होता है। ठीक, मतलब एक प्रकार से उनके जीवन में दुख होता रहता है, अंधकार होता रहता है। ठीक, किस कारण, क्योंकि वो लालच करते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, समझे, स्वार्थी बन जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, इस कारण उनके जीवन में दुख भरा होता है। देन फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय व्हिच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। मतलब इस पूरे पृथ्वी क्या, पूरे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ हो अपनी डेथ को अवॉइड कर सकता है, मतलब टाल सकता है। अब कलयुग है, इसमें वो अब यो मत सोचना लक्ष्मण कैसे अपने डेथ को टाल चुके थे, संजीवनी बूटी ले आए, तो सब ना सोचो यहाँ, ये कलयुग चलता है भैया। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, ये तो सत्य है, जब बुढ़ापा आएगा तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी, एकदम सत्य है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग, हमारे नेचर है मनुष्यों का, लिविंग बीइंग, समझे, हम लोगों का नेचर है, जो भी पैदा हुआ होगा उसकी मृत्यु तय है भाई। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मोर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जैसे जो फल होता है वो धीरे धीरे पक जाता है, पूरा मैंगो कोई भी फल ले लो, ठीक, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा, उसके बाद वो गिर जाता है, यानी वो डेड हो जाता है, ट्री से अलग हो जाता है, यानी वो डेड हो जाता है। ठीक, उसी प्रकार ह्यूमन बींग होते हैं, जो पैदा हुए हैं, जिसकी जो बॉर्न हुए हैं, वो हमेशा इन डेंजर ऑफ डेथ, मतलब उनकी मृत्यु होना तय है, वो मृत्यु की तरफ जाएंगे ये बुढ़ापे के बाद। जिस प्रकार हमारा ये फ्रूट्स होता है, पकने के बाद गिर जाता है। उसके बाद पहला एग्जाम्पल देते हैं बुद्धा आए, और एज ऑल अर्थन विजल्स मेड अप बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन सो इज द लाइफ ऑफ मोर्टल्स। मतलब कि एक प्रकार से जो वो हमारा मिट्टी का बर्तन बनता है, जो बनता रहता है, फूट जाता है। ठीक, उसी प्रकार से जीवन होता है, जब कोई पैदा हुआ है तो वो मरेगा जरूर भाई। एक ही बात को एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं। ठीक, इस बार पॉटर का एग्जाम्पल ले लिए, मिट्टी का जो बर्तन वर्तन वगैरह बनता है, फूट जाता है, गिर जाता है कभी कभी। ठीक, वही। देन बोथ यंग एंड एडल्ट, fools and wise all fall into the power of death, all are subject to death। कोई भी जवान, यंग एंड एडल्ट, बूढ़ा, अडल्ट मतलब जवान, अडल्ट और ही यंग अंगूरे लोग, बूढ़े हो, जवान हो, लड़के हों, बच्चे हों, बुद्धिमान हो, अमीर हो, गरीब हो, समझे, फूल हो, वाइज हो, ऑल मैन, सब लोग फॉल होंगे, मतलब गिरेंगे, जाएंगे इन दी पावर ऑफ डेथ, मृत्यु की, समझे, मृत्यु में उनकी मृत्यु होना तय है। कोई भी हो, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होना तय है। ये मृत्यु ये नहीं देखती ये बुद्धिमान है तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं मारते हैं। वो मृत्यु होना सबके तय भैया, वो यमराज भगवान नहीं है, सबका तबाह कह दी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही सब उपदेश देते हैं। हु ओवरकम बाई डेथ, कौन ऐसा है जो कि क्या कह सकते हैं, जिसको हु ओवरकम बाई डेथ, मतलब जिसको पता चल गया कि डेथ तो होना ही होना है। असली मजा वही ले सकता है यार ज़िंदगी का, जिसको पता है कि डेथ तो होना ही होना है। हु ओवरकम बाई डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, मतलब जो दुख से अलग हो जाता है। ठीक, उसके बाद कहते हैं अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, कोई पिता कितना भी अमीर हो अपने लड़के को नहीं बचा सकता है, चाहे कितना भी, चाहे जो हो, अंबानी हो, चाहे जो हो, चाहे जितना अमीर हो, चाहे जितना खराब पति हो, अपने लड़के को नहीं बचा सकता। अगर उसकी मृत्यु आएगी तो मृत्यु हो जाएगी भाई, ये तो सत्य है। नॉर किन्समैन रिलेटिव्स देयर रिलेशंस, नॉर किन्समैन रिलेटिव देयर, कोई रिलेटिव्स कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, अपने रिलेशनशिप में किसी रिलेटिव्स को नहीं बचा सकता। होते नहीं रिलेटिव्स लोग, घर परिवार के लोग, वही
कितना भी अमीर ना हो, कितना कुछ भी ना हो, कितना बुद्धिमान हो, लेकिन मरना तय है सबके लिए, यही बात कही गई है बस। While relatives are looking on and lamenting, expressing sorrow deeply, one by one mortals are carried off। मतलब इसमें बताया गया है जैसे जैसे लोग मरते जाते हैं तो ये रिलेटिव्स होते हैं अपना एक्सप्रेस करते हैं सौरव, अपना दुख व्यतीत करते हैं, रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो सबकी बात है, आप कोई मर जाता है तो रिलेटिव्स आते हैं, बहुत रोते हैं, ठीक। कि उसी प्रकार लाइक एन ऑक्स, जैसे एक ऑक्स होता है हमारा, समझे, जानवर जो होता है ना, दैट इज़ लेड टू द स्लॉटर, जो कि लिया जाता है स्लॉटर की तरफ उसको भेजा जाता है। स्लॉटर क्या होता है? द किलिंग ऑफ एनिमल्स, जहाँ उसको मारा जाता है उस जगह पे लिया जाता है, ठीक। वो भी बहुत दुख में रहता है। उसी प्रकार जब कोई मर जाता है तो रिलेटिव्स आते हैं, रोते हैं, अपना दुख व्यतीत करते हैं आंसुओं द्वारा। दी वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड विद डेथ एंड डिके, जो पूरा संसार है प्रभावित है डेथ से, मतलब जो पैदा हुआ उसका मरना तय ही है। सो दी वाइज डू नॉट ग्रीव, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो रोता नहीं है, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं बनता है वो, समझे। नोइंग द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, वो जानता है कि इस दुनिया में जो भी आए वो मरेगा, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जानता है, इसलिए पागलों की तरह अपना ग्रीडी नहीं बनता, लालची नहीं बनता, स्वार्थी नहीं बनता है, ठीक। देन फ्रॉम बीपिंग फ्रॉम ग्रीविंग, मतलब रोने से, लालच करने से, या फिर बहुत ज़्यादा दुख व्यतीत करने से, मतलब इसका लालच नहीं, मतलब रोने वगैरह से। नो वन विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग को कोई भी शांत नहीं कर सकता है। रोने से कौन, रोने से तो दुख और बढ़ता है यार। पेन विल बी द ग्रेटर एंड इज बॉडी विल सफ़र, पेन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, दुख में होती है, दर्द देती है रोने से, समझे कि नहीं। अगर आप तो कोई मर गया आ रहे हैं तो उसमें रोइए मत आप लोग, क्योंकि रोने से और भी दुख बढ़ जाता है। मेक हिमसेल्फ सिक एंड पील, मतलब अपने आप को आप बीमार बना सकते हैं अगर आप रोएंगे, आपकी बॉडी सफ़र करेगी। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और मृत्यु होती है वो नहीं बचाई जा सकती दुख से, रोने से, आंसुओं से, ठीक। इसलिए रोना आपका व्यर्थ है, मत रोइए, क्योंकि रोने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, ठीक। लेकिन अब कोई मृत्यु हो जाती है तो रोना पड़ता है भाई, अब दुख होता है सबको। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन एंड कंप्लेन एंड ग्रीव, मतलब इसमें बताया गया है कौन है जो शांति पा सकता है, जो ड्रा करेगा एरो ऑफ लिमिटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीव, मतलब जो इस सब चीज़ों से बाहर निकल जाएगा, शिकायत करने से कि उसकी शिकायत है, उसकी शिकायत है, उसने गलती की, ग्रीफ बनने से, लालची बनने से, हमेशा स्वार्थी बनने से, ये मेरा है, ये मेरा है, ये हम खाएंगे, लालच एक प्रकार से करने से, जो ये सब चीज़ों को त्याग देता है, मतलब इस सब चीज़ों से बाहर निकल आता है, वही असली पीस, वही असली शांति को पा सकता है। इस लाइन में यही बात बताई गई है। He who has drawn out this arrow and has become composed will obtain peace of mind, जो ये सब आरो जो होती है उससे जो बाहर निकल आएगा वही अपने जीवन में, अपने दिमाग में शांति को कर सकता है भाई। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and वही मतलब अपने जीवन के सौरों से वो उभर सकता है, बाहर निकल सकता है, उसको दुख नहीं होगा, जो इस सब चीज़ों को तोड़ देगा, लालच वगैरह, स्वार्थ वगैरह को, ठीक। इस लाइन में ही बात कही गई। और उसके बाद अंतिम में एक मैसेज दिया गया स्टोरी का कि क्या कहते हैं, जो पैदा हुआ है भाई उसका मरना तो तय ही है। एवरीवन फेसेस पेनलेस एंड येट परमानेंट सफरिंग डेथ एंड शुड एक्सेप्ट दिस, मृत्यु एक जीवन का सच है जिसको हम लोगों को मान लेना चाहिए, ठीक। ग्रेट। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ लिमिटेशन, और जो इसको बचाना चाहता है वो लालच ना करे, स्वार्थपन ना लाए, अपने अंदर लालच ग्रीडीपन ना लाए भाई, क्योंकि मृत्यु होना तय है, जो जन्म लिया है उसका मरना तय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दिया करो यार भाई, हैं, क्यों अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ क्या, ठोक दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।